हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमरा। गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलोकेशन फॉर स्टाफ वेलफेयर स्कीम इन्हेंसमेंट इन सीलिंग्स, यानी कि कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन में अधिकतम सीमा में वृद्धि के लिए एक लेटर जारी किया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने, जो कि सभी पदाधिकारी, राज्य महासंघ और अखिल भारतीय बैंकवार जो संगठन है उनके लिए एक लेटर जारी किया है। उसमें वो बताते हैं कि वी हैव बीन परसुइंग विद द गवर्नमेंट फॉर रिव्यू and enhancement in the ceiling on allocation of amount for staff welfare scheme in the public sector बैंक, यानी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए राशि के आवंटन की सीमा की समीक्षा और वृद्धि के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो यूनियन बात कर रही है। उसमें बात आगे कहते हैं, गवर्नमेंट हैज सेंड दियर कम्युनिकेशन डेटेड 5 अगस्त 2024 टू दी बैंक्स रिवाइजिंग दी सीलिंग अमाउंट, यानी कि सरकार ने अधिकतम राशि को संशोधित करते हुए बैंक को अपना संचार दिनांक 5 अगस्त 2024 को भेज दिया है। द कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट कम्युनिकेशन इज फर्निश्ड हेयर इन फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर आवर यूनियंस, यानी कि सरकारी संचार की प्रति हमारे यूनियनों की जानकारी के लिए यहाँ पर दी गई है। तो देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। तो इसमें आगे लिखते हैं, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक और सीईओ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, यानी कि द मैटर ऑफ रिवाइजिंग नॉर्म्स फॉर द स्टाफ वेलफेयर फंड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी हैज बीन एग्जामिन्ड इन दिस डिपार्टमेंट इन लाइट ऑफ द चेंज इन बिजनेस मिक्स एंड एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ इन पीएसबीज, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी कल्याण नीति के मानदंडों को संशोधित करने के मामलों की जांच इस विभाग में पीएसबीज में व्यापार मिश्रण और कर्मचारी संख्या में बदलाव के मद्देनज़र की गई है। उसके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या किया है, कर्मचारी कल्याण नीति के लिए अधिकतम सीमा को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो शुद्ध लाभ की 3% तक की सीमा के अधीन है। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए रखा गया है 250 करोड़। उसके बाद पीएसबी विद बिजनेस मैक्सिमम ऑफ ओवर ₹15 लाख करोड़, इनके लिए कर्मचारियों की संख्या 50,000 से ऊपर है, उनके लिए 100 करोड़ रुपए रखा गया है, और कर्मचारियों की संख्या 85,000 तक है, उनके लिए 90 करोड़ रुपये। उसके बाद जिनका व्यापार 10 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ तक है, कर्मचारियों की संख्या 50,000 से ऊपर है, और उनका है अधिकतम छत मैक्सिमम सीलिंग जो है वो है 60 करोड़। उसके बाद कर्मचारियों की संख्या 50,000 तक है, तो उनको 50 करोड़ की सीलिंग की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। उसके बाद कर्मचारियों की संख्या 10 लाख करोड़, पीएसबी विद बिजनेस मिक्स अप टू ₹10 लाख करोड़, यानी 10 लाख करोड़ तक का जिनका व्यापार मिश्रण है, कर्मचारियों की संख्या 30,000 से ऊपर है, उनके लिए 35 करोड़ की व्यवस्था करने की बात की गई है। अगर कर्मचारियों की संख्या 15,000 से 30,000 तक है तो 25 करोड़, और कर्मचारियों की संख्या 15,000 तक है तो 15 करोड़। तो इसमें क्या कहा गया है, फॉर कैटेगराइजेशन पर्पज द एवरेज ऑफ बिजनेस मिक्सचर फिगर फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स इज टू बी टेकन, यानी कि वर्गीकरण उद्देश्यों के लिए पिछले 2 वर्षों के व्यापार मिश्रण जो है आंकड़ों का औसत लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, द पीएसबी आर एडवाइज टू स्ट्रिक्ट एडेयर टू दी प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग फॉर द स्टाफ वेलफेयर फंड एलोकेशन एंड इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर्स डू नॉट एक्सीड द सेट लिमिट, यानी कि पीएसबी को सलाह दी जाती है कि वे कर्मचारी कल्याण निधि आवंटन के लिए अधिक निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करें और सुनिश्चित करें कि व्यय निर्धारित सीमा से अधिक न हो। नेक्स्ट है, दिस इश्यू विद द अप्रूवल फॉर द कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी यह मुद्दा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिया गया है। तो एक तरीके की ये स्टाफ वेलफेयर है, जो बैंक जितना ज़्यादा बिजनेस करेगा उसमें इस कैटेगरी निर्धारित की गई है कि अपना किस तरीके से फंड एलोकेट कर सकते हैं। गाइस, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।